हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करेंगे कॉमर्शियल डीलिंग या डीलिंग प्लस कॉमर्शियल डीलिंग। जब हम बात कर चुके हैं कि कॉमर्शियल परचेजिंग आपने कर ली, दूसरी बात हमने बात कर ली है कि एम्प्लॉय ट्रेनिंग या एम्प्लॉय का निर्माण या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एम्प्लॉय, आपने एम्प्लॉय को भी हायर कर लिया, ठीक है। कॉमर्शियल परचेजिंग और एम्प्लॉय को हायर करके आपने कॉमर्शियल यूनिट बना डाली, ठीक है, बना डाली। अब बात हम करते हैं कि डीलिंग और कॉमर्शियल डीलिंग। अब आपकी यूनिट बन गई, ठीक है। आप चाहे आप कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हो या अर्थात वो जो यूनिट है वो चाहे कॉमर्शियल एक्टिविटी के रूप में हो या किसी फर्म दुकान कंपनी के रूप में हो। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि डीलिंग और कॉमर्शियल डीलिंग क्या होती है और कॉमर्शियल डीलिंग क्या होती है। इन दोनों को अलग अलग क्यों किया गया? अलग अलग कारण ये होता है कि जो अनकॉमर्शियल है, अर्थात हर समय हमें कस्टमर ही नहीं मिलते हैं, पब्लिक भी मिलती है, पब्लिक प्लेस भी मिलते हैं या फिर पब्लिक के बीच में या पब्लिक के साथ में या किसी भी व्यक्ति के साथ में हमें एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, हमें खुद को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, हमें खुद के कार्य को, खुद के व्यवसाय को, खुद की सर्विस को, खुद के प्रोडक्ट या सर्विस को, खुद की फर्म दुकान कंपनी को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। अब मान लिया यदि ऐसा है, कोई व्यक्ति मिला, हाँ हेलो क्या हाल चाल, हमारी ये फर्म है, हमारी यह कंपनी है, या हम ये करते हैं, हम ये माल बेचते हैं, इस पर इतना प्रॉफिट है, इतना डिस्काउंट है, ये हमारे प्रोडक्ट हैं। आपने उसको बताना शुरू कर दिया। निश्चित तौर पर आप शुरुआत ही करेंगे और वो आपको छोड़ करके चला जाएगा या वह टोक देगा। तो क्या यह एक बेहतर डीलिंग है? क्या यह बेहतर डीलिंग है? क्या यह बेहतर एक एडवर्टाइजिंग है? क्या यह बेहतर एडवर्टाइजिंग है? कहने का अर्थ यह बनता है कि अक्सर करके हमने यह देखा है कि दुकान खोल लिए और बैठ गए। अब कस्टमर की गर्ज होगी तो मेरे पास में आएगा। कहा जाता है कि प्यासा कुएं के पास में जाता है, ठीक है, प्यासा कुएं के पास में जाता है, कुआं प्यासे के पास में नहीं जाता है। हाँ, बात तो सत्य है, लेकिन पहले फर्म दुकान कंपनी लोगों के पास में जाती है, तब लोग उसके पास में आते हैं किसी भी रूप में जाएं, लेकिन जाना पड़ता है पब्लिक के बीच में, क्योंकि पब्लिक कुआं है। किसका? सेल्स का। ध्यान दीजिएगा, पब्लिक कुआं है, कुआं कह लीजिएगा या फिर कुआं तो कम है, पब्लिक अपने आप में एक सागर है। सेल्स का है, इनकम का है, डेवलपमेंट का है, अर्थात सेल्स, इनकम, डेवलपमेंट का अथाह सागर है पब्लिक। अब यूँ तो पब्लिक के बीच में तो आप आ गए हैं, लेकिन पब्लिक से और अधिक करीब के साथ कैसे जुड़ा जाए और अधिक उसके साथ करीबी संबंध कैसे बनाए जाएं, उसके साथ और अधिक करीबी जुड़ाव कैसे हो, यह डीलिंग है, अर्थात पब्लिक डीलिंग। पब्लिक से जुड़ना और पब्लिक को जोड़ना, यह डीलिंग आता है,
ये डीलिंग। अब हम हर समय यदि अपने दुकान या हम अपने कॉमर्शियल यूनिट में ही बैठे रहेंगे तो स्वाभाविक बात है कि कैसे हम पब्लिक से जुड़ पाएंगे और कैसे हम पब्लिक को जोड़ पाएंगे। एक चीज़, दूसरी चीज़ आती है कि पहले तो हमको डीलिंग करना पड़ेगा, फिर कॉमर्शियल डीलिंग आती है। जब वो पब्लिक कस्टमर में बदलने की संभावना होगी, जब वो कस्टमर में बदलेगा तो उसके साथ में कॉमर्शियल डीलिंग होगी। आप ये कहेंगे हेलो, क्या बड़ी बड़ी जो कंपनी के मालिक हैं क्या वो पब्लिक के बीच में जाते हैं? संभव है कि वो नहीं जाते हैं, लेकिन किसी न किसी रूप में जाते जरूर हैं, किसी न किसी रूप में। अर्थात कहने का अर्थ यह बनता है कि हम केवल ये बात नहीं कहते हैं कि आप फिजिकल तौर पर ही जाएं। फिजिकल तौर पर अर्थात आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है। यदि आप नहीं जा सकते हैं, मान लिया, ठीक है, तो आपकी फर्म, दुकान, कंपनी पब्लिक के बीच में जानी चाहिए। यदि फर्म, दुकान, कंपनी या कॉमर्शियल एक्टिविटी पब्लिक के बीच में नहीं जा रही है, ठीक है, तो उसके प्रोडक्ट या सर्विस पब्लिक के बीच में जाने चाहिए। यदि वो भी नहीं जा रहे हैं तो आपका एम्प्लॉय पब्लिक के बीच में जाना चाहिए। नहीं तो आपकी फर्म, दुकान, कंपनी या आपकी प्रोडक्ट या सर्विस की या एम्प्लॉय की न्यूज़ पब्लिक के बीच में जानी चाहिए, स्टोरी पब्लिक के बीच में जानी चाहिए, नाम जाना चाहिए पब्लिक के बीच में, नाम जाना चाहिए पब्लिक के बीच में। अर्थात पब्लिक कनेक्टिविटी का डेवलपमेंट, यह डीलिंग है। अर्थात कहने का अर्थ यह बनता है कि जब आप पब्लिक के मूड से 90% उसके मूड से आप कनेक्ट रहेंगे, कनेक्टिविटी को डेवलप करेंगे, तो 10% आप अपने मूड से उसको कनेक्ट कर लेंगे। कहने का अर्थ यह बनता है कि सिंपल सी बात है कि किसी भी प्रोडक्ट पर 5 से या 10% तक मुनाफा अच्छा माना जाता है। इस प्रकार से पब्लिक डीलिंग में यदि आप सोचें कि 99% या 90% हम अपनी बात कहें, केवल 10% पब्लिक की बात सुनेंगे, तो आप कामयाब नहीं होंगे। यदि आप 90% पब्लिक की बात सुनेंगे, 10% आप अपनी बात कहेंगे, तो आप कहते रहेंगे, उसे सुनने वाले को कोई दिक्कत नहीं होगी। 10 बातें उसकी सुननी तो एक बात अपनी भी कह दी, अपना भी एडवर्टाइजमेंट कर लिया, चलेगा। लेकिन यदि आप सोचेंगे कि हम नहीं, 9 बात हम अपनी कहें, केवल एक बात है उसकी सुनेंगे, तो आपकी बात को नहीं सुनेगा, आपकी बात को सीरियसली नहीं लेगा। यह बैड डीलिंग है, ठीक है। अब यही चीज़ आती है कि कॉमर्शियल डीलिंग के मामले में कहने का अर्थ है कि जब आप यदि 90% आप अपना हित सोचेंगे, 10% पब्लिक का हित सोचेंगे, आपके लिए कामयाबी की राह बहुत कठिन हो जाएगी। यदि आप 90% या 95% पब्लिक का हित सोचेंगे या 99% पब्लिक का हित सोचेंगे, 1% आप अपना हित सोचेंगे, 1% आप अपना हित सोचेंगे, तो आप कामयाब रहेंगे। कहने का अर्थ यह कि डीलिंग हो या कॉमर्शियल डीलिंग हो, इसमें 90% पब्लिक को प्राथमिकता दीजिएगा, 90% कस्टमर को प्राथमिकता दीजिएगा, 90% बिजनेस टू बिजनेस कस्टमर को प्राथमिकता दीजिएगा, 10% खुद को प्राथमिकता दीजिएगा, खुद की फर्म, दुकान, कंपनी को प्राथमिकता दीजिएगा, 99% दूसरे की फर्म, दुकान, कंपनी या प्रोडक्ट को प्राथमिकता दीजिएगा। तो ये जो डीलिंग है, अर्थात डीलिंग का अर्थ है कि सोसाइटी में, मार्केट में, इंडस्ट्री में या इकोनॉमी में न केवल अपनी एक्टिविटी को बढ़ाना है, बल्कि अपने एडवर्टाइजमेंट को बढ़ाना है, बल्कि
बल्कि लोगों के कनेक्ट में, लोगों के बीच में कनेक्टिविटी को डेवलप करना है, उनसे संबंधों की शुरुआत करनी है या मजबूत करना है, तथा ऐसा प्रयत्न करना है जिससे वो संबंधों की शुरुआत कर सकें और उसका विकास कर सकें, हमारे साथ, हमारी फर्म, दुकान, कंपनी के साथ, हमारे प्रोडक्ट या सर्विस के साथ में। इसलिए अभी इस भाग में डीलिंग या कॉमर्शियल डीलिंग को ले करके संक्षिप्त बात। नमस्कार, धन्यवाद।